समझा देंगे, तरक्की से वो बता देंगे कि 2 बच्चे ये सही रहेंगे। धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पे ही तो ये कहते हैं ना। एक सेकंड, ये कहते हैं कि एक सेकंड, ये कहते हैं कि बच्चा जो देता है वो अल्लाह देते हैं, बस अल्लाह को बच्चे देने आते हैं, रोजगार मोदी से मांगना। तो आपको लगता है कि बच्चे सोच समझ के करने चाहिए कि आप कितने पाल सकते हो, कितने स्वास्थ्य अच्छा दे सकते हो और एजुकेशन अच्छी दे सकते हो? सोचने की क्षमता ना हो, जिनके पास दिमाग ही ना हो, तो उनको रोजगार और बेरोजगारी से क्या लेना देना है। कहीं भी लगाओ बम और फट जाओ, यही काम है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि इस देश के लिए एक कैंसर है जनसंख्या। जिस दिन जनसंख्या पे मौलाना अपने जनता को समझाना चालू कर देंगे, इस देश में ना बेरोजगारी रहेगी ना महंगाई रहेगी। से लेते हैं, क्या जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए सर? जनसंख्या इसी से महंगाई और बेरोजगारी कहीं ना कहीं है वो ज्यादा बढ़ रही है। देखो जी, भारत से ज्यादा चाइना की जनसंख्या है, वहाँ तो नहीं होता कुछ। तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। जनसंख्या बीमारी नहीं है, प्लस पॉइंट है जनसंख्या। प्लस पॉइंट कैसे? ज्यादा होंगे उतना बड़ा होंगे। देखिए, हाँ, बाकी दूसरे राज्य आप लोग करेंगे, दूसरे देशों में जाकर राज करेंगे। मेरे अमेरिका में जाकर आप इसीलिए जनसंख्या के खिलाफ नहीं हो। राष्ट्रपति हम बनेंगे। सोनिया गांधी की की बात आएंगे तभी तो पत्थर, सोनिया गांधी को मैम मैं क्या कह रहा हूँ, तभी तो ये पत्थर चलाएंगे। एक सेकंड, तभी तो पत्थर चलाएंगे। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो अफगानिस्तान जैसा हल करने में समय नहीं लगेगा, बांग्लादेश वाला हल करने में समय नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात, इस देश को छोड़ दीजिए, फ्रांस चले जाइए, फ्रांस जैसे देश को भी इन्होंने पूरा मट्टी गर्द कर रखा है। अमेरिका का भी हाल बुरा कर रखा है। जब जनसंख्या ज्यादा होगा, जब जनसंख्या ज्यादा होगा तो पत्थर चलाने के लिए हाथ ज्यादा होंगे, बम फोड़ने के लिए 4-5 कार्यकर्ता ज्यादा होंगे, तो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए अच्छा होगा ना। गजवाए हिंद का जो सपना देखा जा रहा है 2047 का, वो सपना ज्यादा 10 साल में पूरा कर लेंगे। तो टारगेट इनका 100 साल का था, 90 साल में पूरा किया। क्वेश्चन लेते सर, अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो आप लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो आप गवर्नमेंट को दोषी ठहराओगे। सरकार बनाएंगे ना, सरकारी नौकरी क्यों, रोजगार पैदा करो भाई, व्यापार छीन लेंगे ना। वो तो आप उसके लिए तो आप ब्लेम करते हो मोदी सरकार को कि युवा बेरोजगार है। जब आप पैदा करने की बात करो तो आप पैदा कर रहे हो रोजगार। मुझे तो दिया ही नहीं, मैंने तो परमिशन ही नहीं दिया। सही बात है ना। मौलाना मदरसे से आपको थोड़ी ना नौकरी मिलती है। और सबसे बड़ी 11 शूटर मेरे पीछे भेजे थे। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। मैं कहता हूँ इस देश का कोई भी हिंदू हो, चाहे वो सरकारी नौकरी पाले, चाहे अरबों खरबों का घर बना ले, चाहे IPS अरे क्या नाम है बहुत बड़े वो कर ले, पर जिस दिन जनसंख्या इनकी भारी होगी वो सब छीन लेंगे। आप कितना पढ़े, आपके पास नौकरी नहीं, आप कितना पढ़े, रोकने के आप लिए कितना बच्चों को पढ़े? जनसंख्या की बात है ना, जनसंख्या किसी की भी जनसंख्या हो उससे टेंशन नहीं, वो हमारी प्लस पॉइंट है। हमारी बहुमत होगी, हमारी ताकत होगी, तभी तो हम लड़ेंगे। यहाँ इतने सारे हैं, सुनिए, अगर रुक जाइए भाई, अगर इनकी पैदाइश से पहले इनके पिताजी ने निरोध लगाया होता तो आज ये विरोध नहीं कर रहे होते। चाइना के लिए कर रहे हैं ना, इन्हें चाइना भेजिए जाए, वहाँ पे एक भी मस्जिद चालू नहीं रही है, एक ही मस्जिद नहीं चल रही है, इसलिए वहाँ अच्छी से जनसंख्या, अच्छी पॉपुलेशन, अच्छे अर्थशास्त्र चल रहा है। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, आपसे एक सवाल है, महंगाई और बेरोजगारी कैसे कम होगी? महंगाई बेरोजगारी का आप रोजगार पैदा करो ना, क्राइम खत्म होगा। कैसे होगा रोजगार? क्राइम खत्म होगा, गवर्नमेंट करेगी। जैसे ये बच्चा पैदा कर रहे हैं वैसे ही एक चाह रहे हैं कि रोजगार पैदा हो स्पीड से। ये स्पीड में जिस तरीके से रोजगार चाहते हैं ना, जिंदगी में इस देश में नहीं मिलना पड़ेगा। पहले ये तय कर ले कि निरोध और विरोध का तैयारी, उसके बाद इस देश में रोजगार अच्छे से होगा। और इस देश का हिंदू जाग गया है। योगी जी का एक नारा है, जब तक बटोगे तब तक कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मौलाना ने अभी बता ही दिया। मौलाना ने क्या बोला कि जब हमारी संख्या ज्यादा होगी तो हम लड़ सकेंगे। किससे लड़ेंगे? किससे लड़ेंगे? हमसे, मतलब हमसे लड़ेंगे। ये दुश्मन से किससे लड़ेंगे? पाकिस्तान वहां से वो करता है तो कहते समर्थन है जी, समर्थन है। CNRC का विरोध होता है तो समर्थन है जी, समर्थन है। पर देश में हो जाए तो नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि इस देश का मालिक अगर कोई है तो वो सबसे बड़ा अगर कोई है बहुसंख्यक हिंदू समाज है, उसको समझना पड़ेगा ये देश हमारी भारत माता है और हमें इसे अगर बचाना है तो हम अपने आप को सबसे पहले सड़क पर लाएं। सड़क पर अगर आएंगे हम, जिस दिन सड़क पर हम आएंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेगा जो नारा योगी जी का, वो तभी सफल होगा जब एक एक हिंदू जाति पाति से दूर होकर उसकी विदाई करके हिंदू हिंदू भाई बनेगा। जिस दिन हिंदू हिंदू भाई बन जाएगा सर, जिस दिन हिंदू भाई भाई बन जाएगा, हिंदू हिंदू जिस दिन भाई भाई बन जाएगा, उस दिन सर, उस दिन अखिलेश यादव की सरकार गिरेगी। एक सेकंड यार, एक दिन जिस दिन सर, एक सेकंड, जिस दिन हिंदू हिंदू भाई सरकार बन जाएगा,
एक से सर, उस दिन अखिलेश यादव की दुकान बंद हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी, समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी की सबकी दुकान बंद होगी जिस दिन हिंदू एक एक हो जाएगा। सर अच्छा, लोगों की वेतन में परिवर्तन नहीं आया, जो मजदूर है उनकी पहले जो सैलरी थी वो कहीं ना कहीं 300 रुपए थी, क्या अब उसमें बढ़ोतरी नहीं? मैम मैं बता रहा हूँ 2014 से पहले इस देश में बेसिक सैलरी होता था 7,856 रुपए। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में 15,746 रुपए के आसपास सैलरी है। जो बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, PFSI जो कट रहा है उसका नहीं पता, पर इस देश में लोगों की सैलरी बढ़ी है, इस देश में लोगों का रोजगार भी बढ़ा है, रोजगार भी बढ़ा है। पर देखने की बात है कि जिसके पास काबिलियत है उसको नौकरी मिल रही है, जिसके पास नहीं है वो धरना प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं कर रहा। स्किल होनी चाहिए आपके हिसाब से, रोजगार अपने आप में। मैम स्किल होगा तो नौकरी मिलेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत नौकरी है पर लोग कर नहीं पा रहे हैं। लोग क्या है कि इधर से उधर हवाबाजी कर रहे हैं।